ये मत भूलिए, अगर हम अपने तरीके से बात करने पर उतर आए तो लाशें बिछा देंगे आप, यही कहना चाहते हैं? यही तो कह रही हो, ऐसा करना चाहते हैं आप? नहीं, अभी टाइम है। देखिए, उन लोगों को टेप मिल चुका है, आपके चैनल वालों को, और वो लोग जितना जल्दी इसको टेलीकास्ट कर देंगे आप लोग उतना जल्दी रिहा हो जाएंगे। तब तक के लिए देसु, इन लोग को अंदर ले चलो। और हाँ, मुझे वो सब करने के लिए मजबूर मत कीजिए जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो करूंगी। खत्म कर दो इस कहानी को। ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत उसूलों वाले हो। अगर होते तो इस तरह धोखे से हमें नहीं बुलाते यहाँ। इनफ मिस कश्यप, इनफ, बहुत हो गया। एक हफ्ते से तुम्हारी बातें मैं सुनता जा रहा हूं। हद होती है बचपने की। सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती। गेट दैट? बोलिए कहां जाना है? देसु, ले चलो। कैसे देख रहा है मुझे? देख ले, अच्छे से देख ले। कभी लड़की नहीं देखी ना तूने? डिस्गस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी राक्षस की गिरफ्त में, और ये तो मुझे खा ही जाएगा। हो गया, या भी परफॉर्मेंस बाकी है। वैसे आई डोंट माइंड दिस, बट आई डू माइंड देम। बैठना पसंद करेंगे? सॉरी, थोड़ा सा दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है इनका। मिस कश्यप, अगर आप समझने की हालत में हैं तो कुछ कहूं? इस वक्त हम उनके इलाके, उनके अड्डे और उनकी निगरानी में, और ये इलाका कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली से दूर हैं, कितना दूर हैं, किस तरफ हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम इस समय किसी जंगल के बीचों बीच में। इनके पास तो फिर भी बंदूक है, हमारे पास तो अपने फोन्स भी नहीं है। और रहा सवाल मरने का, तो हम इतनी दूर यहां उनके हाथों मरने नहीं आए। कम से कम मैं तो नहीं आया। फिलहाल हम इनके बंदी हैं, और ऐसी सिचुएशन में रूल नंबर 1 कहता है कि हमें जिसने बंदी बनाया है हम उसकी बात को सुने और माने, ताकि हम कुछ देर के लिए टाइम खरीद सकें। अच्छा, और टाइम का क्या करेंगे आप? क्या हो जाएगा टाइम से? टाइम होगा तो सोच सकेंगे, टाइम होगा तो हल निकाल सकेंगे। कम से कम मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूं। और मिस कश्यप, आप आज तक मुझे पत्थर दिल समझती थी, अब आप मुझे बुज़दिल समझती हैं। आपको लगता है कि मुझे कुछ फर्क पड़ता है? अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ये भी बता दीजिए कि आगे क्या होने वाला है? वही होगा जो एक लव स्टोरी में होता है। मिस कश्यप,
ये जो आपका सिपाही है ना, इसे आपके साथ इश्क हो गया। और एक बात बताऊं, आपने उसे छुआ भी था। मैंने कब छुआ? भूल गई? छूना नहीं होता है। और आपको इसकी आंखों में प्यार दिखता है? हाथ लगा के देखिए मुझे। आप किसी सीधे सवाल का सीधा जवाब दे नहीं सकते ना। आगे क्या होगा अब? हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मुझे इस तरह के इंटरव्यूज लेने का बहुत तजुर्बा है। रोज उठता बैठता हूँ मैं इस तरह के लोगों के साथ। जैसे सबक दे रहे हैं मुझे तो यही लगता है। सबक पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। इसे पढ़ने लिखने के कुछ फायदे होते हैं, आपने डिस्कवर नहीं किया? ओके मिस कश्यप, केकेएन तक अब तक ये बात पहुंच गई होगी। वो लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई तरकीब निकाल रहे होंगे या किसी से मदद मांग रहे होंगे, लेकिन तब तक हमें इन लोगों के साथ प्यार से पेश आना है। प्यार से? इन लोगों के साथ? जाहिर है मेरे साथ तो आप प्यार से पेश आएंगे नहीं, तो इन्हीं लोगों के साथ। मॉर्निंग। मानव, तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना, ये सोचकर कि अब तो कबीर। मालविका, सबसे पहले मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, एक रिपोर्टर, और उसके बाद में केकेएन में कबीर का कॉम्पिटिटर। पहली बात, ना तो कबीर शर्मा मेरा दुश्मन है, और दूसरी ये, मैं किसी दुश्मन को भी ऐसे जाते नहीं देखना चाहूंगा, समझी? देसु देसु नाम है ना आपका? क्या क्या मतलब है आपके नाम का? नहीं, कितना अच्छा नाम है भैया। प्लीज आप हमें जाने दीजिए ना, हमारी क्या गलती है? हम तो ऐसे ही फंस गए। आपने बुलाया था इसलिए आए थे ना हम, और आपके काम के लिए ही आए थे। हम आपका संदेश दुनिया तक जरूर पहुंचा। सुनिए, देखा आपने? और कितने प्यार से बात करूं मैं, मुझसे नहीं होगा। ये लोग ऐसी बातें नहीं समझते। आप हमेशा सही नहीं हो सकते सर, यू आर रॉन्ग। इनसे प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे माँ, सोई नहीं अभी तक? अनन्या अभी तो नहीं आई ना घर पे। ओ बैठो। आज दीदी ना किसी की बैंड बजाने में लगी होंगी। न्यूज़ चैनल लगाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानव गुप्ता, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां हम मानव से मानवता की सच्चाई का खुलासा करेंगे। खबर यह है कि केकेएन के 2 रिपोर्टर्स, हमारे एडिटर इन चीफ कबीर शर्मा और जूनियर रिपोर्टर अनन्या कश्यप को बागी माधवनाथ ने बंदी बना लिया है। माधवनाथ का इंटरव्यू लेने गए हमारे दोनों रिपोर्टर्स इस समय बागियों की कैद में हैं। ये खास खबर हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये ताजा खबर है जिसने टीवी न्यूज रिपोर्टिंग की दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। जी हाँ, कुछ मिनटों पहले हमें ये वीडियो फुटेज भेजी गई है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। कबीर शर्मा और अनन्या कश्यप को इस बागी माधवनाथ ने इंटरव्यू देने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया।
और हमें ये वीडियो भेजा है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यानी मैं कबीर शर्मा, एडिटर इन चीफ केकेएन चैनल, और अनन्या कश्यप, रिपोर्टर केकेएन चैनल, हमें बागी माधोनाथ और उनके आदमियों ने बंदी बना लिया। क्यों मैडम, सारी हेकड़ी खत्म? तुम नहीं समझोगे। मेरी माँ देख रही होगी, वो क्या हाल होगा उसका, क्या करेगी वो। किसी भी पत्रकार या टीवी न्यूज रिपोर्टर के लिए इससे बढ़कर बदतर बात क्या हो सकती है कि अपने ही देश में ईमानदारी और निष्ठा से काम करना मानो जुर्म बन जाए और ऐसा सलूक हो उसके साथ। कबीर शर्मा और अनन्या कश्यप हमारे दो काबिल रिपोर्टर को बागी माधोनाथ ने इंटरव्यू के बहाने बुलाकर जबरन बंदी बना लिया है और उसने मांग की है कि उस पर बनी फिल्म जो कि इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है उसे रोक दिया जाए। याद रहे, ये वही फिल्म है जो 3 दिन पहले उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर रिलीज होने वाली थी। तो इस इंतजार में कि क्या सरकार 2 रिपोर्टर्स की अगुवाई और उन्हें बंदी बनाए गए मामले में हस्तक्षेप करेगी, इस इंतजार में कि क्या शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म इंसाफ ये कैसी लड़ाई के निर्माता किशन जयसिंघानिया अपनी फिल्म की रिलीज रोकेंगे, इस इंतजार में कि हमारे 2 साथी कबीर शर्मा और अनन्या कश्यप कब छूटेंगे, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि सुना है ऐसे वक्त में दुआएं भी काम आती हैं, और इस उम्मीद में कि इंसाफ होगा, मैं मानव गुप्ता आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। मैम, अनन्या की मॉम का फोन आ रहा है। आई एम श्योर उन्होंने भी न्यूज़ देख ली होगी। वो बहुत परेशान होंगी। इफ यू डोंट माइंड, कहना है तुम उनके पास जाओ। तुम उनके साथ रहोगे तो उन्हें हौसला मिलेगा। और यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, ठीक है? कॉल है एंड टेल हर यू आर कमिंग राइट अवे। थैंक यू मैम। नमस्ते आंटी। आंटी, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। आंटी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, अनन्या ठीक है। मेरी बस अभी अभी कबीर सर से बात हुई है। जी आंटी। अच्छा सुनो रोनी, तुम चाहो तो अनन्या की मॉम को यहाँ लेके आ सकते हो। हम सब यहाँ हैं तो शी फील बेटर। ओके? रोनी, कहाँ है अनन्या? तूने कहा था ना, तूने अनन्या से बात की है, कबीर से बात की है ना? कहाँ है मेरी बच्ची? Where is my daughter? लेकिन वहां पे तो कुछ और ही कह रहे थे सब। सच बताना। I want to know. I'll tell you आंटी, प्लीज आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ। But you know, नहीं, wait. Tell me right now. Tell me the truth. तुमने मुझसे झूठ बोला ना? झूठ बोला ना मुझसे? बोलते क्यों नहीं हो? Where is अनन्या? Where is my daughter? आंटी नहीं, मैंने कुछ बोलते क्या कर रही हैं आप माँ? इसमें इनकी क्या गलती है? नहीं भैया, माँ की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। माँ तो अपने होश में ही नहीं है। जब पानी लेके तू समझ नहीं रहा है माँ, तू समझ नहीं रहा है। अच्छा कोई न्यूज़ मिली? कुछ पता चला उसके बारे में? उस बात में तुम्हारी फोन है उसके पास। आप पानी प्लीज आंटी, पानी पी। माँ क्या करेगी?
नहीं झेल पाएंगी। वो तो अरमान भी बहुत छोटा है। कौन है आप? कौन है आप? आप वो मिस कश्यप नहीं है जिसे मैं जानता हूं, क्योंकि जिस मिस कश्यप को मैं जानता हूं उसे तो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण नजर आती है, जिसकी डिक्शनरी में हार, निराशा ऐसे वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसकी लाइफ का मोटो है फाइट टिल यू विन। कौन है आप? मिस कश्यप, यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा तुम्हें। को तो अफसोस हो रहा होगा ना कि आप यहाँ और खामखा मानव सर वहां। मिस कश्यप, दो बात आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि मैं किसी बात का अफसोस नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता। और दूसरी बात यह कि यहां अगर द मानव गुप्ता होते तो आप उन्हें संभाल रही होती, वो आपको नहीं। अपेंडिक्स के साथ साथ पता नहीं कितने ऑर्गन्स फेल हो गए होते, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुन रही होती जिनका मेडिकल हिस्ट्री में कभी कोई नामो पता नहीं होता। तो आप मानते हैं कि मेरे साथ इस इंटरव्यू पर आने के लिए आपने मैनिपुलेशन किया है? हाँ, बिल्कुल किया। क्यों? आपको अंदाजा था यहाँ ऐसा कुछ? मैं जानता था मिस कश्यप कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मुझे यहाँ पर एक कमाल की स्टोरी मिल सकती है। मैं ये भी जानता था कि न्यूज़ रिपोर्टिंग के इतिहास में मैं अपने लिए एक जगह बना सकता हूं। और मैं ये भी जानता था कि इस स्टोरी के साथ मैं अपने चैनल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता हूं। मिस कश्यप, एक बार आपका विश्वास ना करके मैं एक स्टोरी को समझने से चूक गया था। दोबारा मैं वो गलती नहीं करना चाहता। मुझे पूरा विश्वास था कि आप कामयाब होंगी, और अब भी पूरा यकीन है कि हम कामयाब होंगे। प्लीज डोंट गिव अप। पिछली बार जो आपने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया था उसका अफसोस है आपको? हाँ, अगर किसी बात का अफसोस है तो वो सिर्फ इस बात का। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी है कि मैं तुमसे नजरें मिलाकर तुमसे माफी मांग सकता हूं। और आज अगर तुम हिम्मत दिखा सकती हो तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आप करो। अब आएगा मजा। ये क्या किया? ये जानवर है तू? छोड़ छोड़ छोड़, इसको छोड़ एक बार। छोड़, मैं जानवर हूँ। जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं। छोड़। और जाने से पहले जीवन के संघर्ष में एक उम्मीद ही है जो हमें जीवित रखती है, और उम्मीद को जीवित रखता है हमारा हौसला। संघर्ष कड़ा हो सकता है, हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं,
समय प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन जब तक हौसला जिंदा है, उम्मीद नहीं मरती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.